पहलवान की वजह से आज मेरा परिवार सब सुखी है। ऑल इंडिया का मैं 2 सिल्वर 1 ब्रांज पदक है मेरा गिरको रोमन में। जब उस टाइम जो खुराक डाइट खाते थे उस टाइम का भी बहुत बढ़िया पहलवानी थे। मेरी घर की परिस्थिति बहुत गरीबी की थी। मेरे माँ बाप खेती काम करते थे। जैसा मैं मेडल लेने लगे तो वो बोलते ना आपने चमत्कार दिखाए तो लोग नमस्कार करते हैं। मैं युवराज पांडुरंग वाघ, मैं जलगांव जिला डिस्ट्रिक्ट तहसील चालीसगांव गांव रांजनगांव। मैं इंटरनेशनल पहलवान हूँ, मुंबई महापौर केसरी। उसके बाद ऑल इंडिया का मैं 2 सिल्वर 1 ब्रांज पदक है मेरा गिरको रोमन में। और लाल बहादुर शास्त्री व्यायामशाला। और मेरा गांव में जो खलीफा था मेरा उस्ताद वो बबनराव देशमुख। उसके बाद में मुझे पूना में भेजा था हरिचंद बिराददार रुस्तम हिंद केसरी और गोकुल उस्ताद तालीम। उसके बाद में वहाँ पे 4-5 साल में कुश्ती मेहनत करके मैं नेशनल में मेडल लिया। उसके बाद में मुझे इधर रेलवे में भर्ती किया माटुंगा लाल बहादुर शास्त्री व्यायामशाला। उसके बाद मैं यहाँ पे 95 में भर्ती हुआ माटुंगा में। वहाँ से मैं इंटर रेलवे को 5 गोल्ड मेडल सुपर हावी में। और उसके बाद 96 में मुंबई महापौर केसरी हुआ और ऑल इंडिया सिद्धेश्वर केसरी। उसके बाद में सुधाकर राव नाई केसरी वाशिम में। ऐसा 3 टाइटल मारा और महान भारत केसरी में रौप्य पदक और हिंद केसरी में भी रौप्य पदक लिया मैं मट्टी में फ्रीस्टाइल में। फ्रीस्टाइल गिरको दोनों टाइटल लड़ता था। और जो हमारे यहाँ के उस्ताद थे शिवाजीराव पाचपुते और कोच थे एनआईएस कोच आनंदराव धुमाल और मस्के शिवाजी मस्के, ये तीनों हमारे खलीफा थे और कोच भी थे। उसके बाद में जो यहाँ पे भी अभी 52 उम्र है मेरी, फिर भी बच्चे का हम सुबह शाम ट्रेनिंग लेते हैं माटुंगा में। यहाँ पे 20-25 लड़के और हम छत्रपति अवार्ड नामदेव बडरे रुस्तम हिंद असाफ पहलवान अहमद और रंगराव हरने इंटरनेशनल, हम 4-5 जन है इधर। बाकी की जो टीम है वो पूना में है। सब हमारे वो बड़े खलीफा है काका पवार अर्जुन आवाड़ी, उधर वो चीफ कोच है वहाँ पे। बाकी लड़के इधर है विवेक यादव राकेश कुमार दीपक कांबले इंटरनेशनल पहलवान है। ये सब पहलवानों की यहाँ पे हम ट्रेनिंग लेते। और अभी आगरा में गए थे 8-10 दिन पहले। वहाँ पे हम सेंट्रल रेलवे का सेकंड चैंपियन 3rd चैंपियनशिप लाया गिरको फ्रीस्टाइल। हमारे टाइम जब पहलवानी करते थे तो शुरू में हम सुबह एक 40-50 बादाम का ठंडा मारते जब परिस्थिति भी गरीबी की थी। उसके बाद में थोड़ा मेरी तो गांव से मेरी घर की तो पर ठीक नहीं थी, फिर भी मुझे गांव वाले ने संभाला था। जो 40 गांव के थे हमारे गुरुजी बबनराव देशमुख शिवाजी राजपूत, ऐसे बहुत डेयरी वाले थे बंसी सेठ राजपूत, उन्होंने मुझे खुराक के लिए पैसा भेजा था। और मेरी घर की परिस्थिति बहुत गरीबी की थी। मेरे माँ बाप खेती काम करते थे और उससे मैं इधर जब गांव में खेड़े पाड़े कुश्ती लड़ता था तो उन्होंने देखा कि इसको भेजना चाहिए मामा के अखाड़े में हरिचंद बिराददार, तो उधर मुझे भेजा। उसके बाद में मैं पहलवानी स्टार्ट किया। सुबह 4 बजे उठ के 700-800 सपाटी दंड बैठक, उसके बाद में 7-8 किलोमीटर रनिंग, उधर गोल टेकड़ी पर्वती उधर जाते थे हम। उसके बाद में फिर उधर तालीम में आके खुद का हाथ से खाना बना के घी में वो हम डाइट खाते थे उस टाइम। अभी जो पहलवानी है अभी सब सप्लीमेंट लेके पहलवानी चल रही है। अभी हमारे टाइम कोई जो डोपिंग चालू है, डोपिंग में सफरते लड़के
तो वैसा कुछ भी नहीं था हमारे टाइम। अभी मेरा 52 उम्र चल रहा है। जब उस टाइम जो खुराक डाइट खाते थे उस टाइम का भी बहुत बढ़िया पहलवानी थे। अभी इस टाइम तो इंजेक्शन लेके पहलवानी चालू कर दिया है सब पहलवान लोग। हमारे टाइम थे अप्पालाल शेख, मौला शेख थे, एक संजय पाटिल था, एक उदयराज यादव थे, महाराष्ट्र केसरी हो गए, हमारे जो बराबरी में थे। और उस टाइम बहुत सारे बालू पड़गम थे और एक मौला शेख थे। बहुत सारे बड़े बड़े पहलवान थे, उनके साथ में मेरा कुश्ती हुआ है उस टाइम। मेरा प्रेरणा स्थान है हमारे जो चाचा है। हमारे चाचा ने कभी मुझे यहाँ तक नहीं भेजते थे तो मैं गांव में ही रहता था। उनका नाम है शनपड़ू देवचंद पाटिल, हमारे चाचा। और उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया है मुझे अभी तक किसने भी नहीं दिया है। खुद का मेरे पिताजी जैसे मेरे समान थे मेरे चाचा। उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया। मैं जब भी दिल्ली हरियाणा कैंप में जाता था तो वहाँ पे 15-20 किलो का डब्बा ऐसा स्टेशन पे लेके खड़े रहते थे मेरे लिए। 2-2, 4-4 घंटा मेरी वेट करते थे वो। और उसके बाद में उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया। उसके बाद में फिर जैसा मैं मेडल लेने लगे तो बोलते ना आपने चमत्कार दिखाए तो लोग नमस्कार करते हैं, वैसा लोग मुझे करने लग गए। और मेरा बहुत सारा अभी रेलवे में मैकेनिकल मैं मास्टर ग्राफ है और भगवान की वजह से अच्छा नौकरी है रेलवे में मेरा था। मैं गिरको रोमन में ढाक मारता था, फिरकी मारता था और नीचे लिया तो मैं भारंदाज किसको भी नहीं छोड़ता था। सुभाष वर्मा, संजय सिंह, सबको मारता था भारंदाज। और भारंदाज पे मैं नेशनल इंटरनेशनल हो गया है। कुश्ती तो अभी भी मेहनत करता है, सुबह 2-3 घंटा है। और बच्चे का भी थोड़ा ट्रेनिंग लेते हम। और अभी भी मेहनत चालू है हमारा। अब कुश्ती के अलावा कुछ भी नहीं मेरा, सिर्फ सुबह उठ के आने का, इधर बच्चे का ट्रेनिंग लेने का, शाम का ट्रेनिंग लेके घर पे जाने का। बहुत समाधानी है पहलवान की वजह से आज मेरा परिवार सब सुखी है और मैं भी सुखी है। अभी आने वाले दिनों में जो बच्चे हमारे 20-25 बच्चे हैं और उनका हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसका हमको रिजल्ट मिल रहा है अच्छा। तो 2-3 लड़के स्टेट में भी लग गए अभी और बाकी के लड़के अभी परफॉर्म देने वाले। हमको गारंटी के वो मेडल देंगे, नेशनल इंटरनेशनल भी हो गए। और जो मुंबई में माहौल है पहले था वैसा ही माहौल हम बनाना चाहते हैं। मैं, नामदेव वडरे इंटरनेशनल, असफ अहमद, रुस्तम हिंद, रंगराव हरने, हम 4-5 पहलवान है। हम सब मिलके एकजुट करके उनको पहलवान बनाना चाहते हैं। बच्चे के लिए बहुत नुकसानकारक है क्योंकि ये 1 साल से चल रहा है। वो राजनीति सब छोड़ के पहलवानों के लिए सब एकजुट होके आना चाहिए, हमारी ये कामना है। और जो भी अभी फेडरेशन का चुनाव हुआ है उसको बर्खास्त किया है। जो बच्चे का अभी 1 साल, अभी ये 31 में जो जाएगा तो बच्चे का 1 साल उम्र बढ़ जाएगा, फिर वो आगे लड़ नहीं पाएगा। अंडर 70, अंडर 20, 23 उनका वेट उम्र बढ़ जाएगा, फिर उनका नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा।